हेलो दोस्त। आज मैं आपका दोस्त आपके लिए नई वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि नाबार्ड बैंक में आई है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, ग्रेड ए RDBS लीगल प्रोटोकॉल इन 3 डिपार्टमेंट पे असिस्टेंट मैनेजर। इसकी फॉर्म फिलिंग डेट 8 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक है। तो सबसे पहले हम इसकी सबसे बड़ी बात करेंगे, सैलरी की बात करना चाहें तो आपको मैं इसकी सैलरी दिखाता हूँ जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। ये है पे स्केल, इसका बेसिक 44,500 है। PDA मिलेगा, LCA मिलेगा, HRA मिलेगा, ग्रेड अलाउंस मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेगा। तो ये कुल मिला के 1 लाख प्लस पहुंच जाती है। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स मिलेंगे आपको जो मंथली अलाउंस में मिलेंगे, उसके अलावा क्वार्टरली अलाउंस, फिर ईयरली अलाउंस मिलेंगे। तो कुल मिला के आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है जिसको आप हम RBI ग्रेड बी से कंपेयर कर सकते हैं। SIDBI सेबी की जो पोस्ट आती है, रेगुलेटरी बॉडी की जो पोस्ट है, उन सबसे कंपेयर कर सकते हैं। इस पर NPS स्कीम से और अदर बेनिफिट्स आप यहाँ देख सकते हैं। और चीप रेट पे लोन मिलेगा। तो अगर हम देखें डिटेल तो इसकी रेट मेंशन है। ये 3 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 तीनों में होगा, फेज़ 2 खाली RDBS और लीगल पे होगा। फेज़ 1 की डेट 20 दिसंबर है, फेज़ 2 25 जनवरी। उसके बाद फेज़ 3 साइकोमेट्रिक और इसके अलावा इंटरव्यू भी होगा जो कि खाली RDBS और लीगल के केस में होगा। और हम आगे देखें तो RDBS की वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर जनरल की 20 है, जर्नलिस्ट पोस्ट की जो टोटल 48 है, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। और अगर हम जर्नलिस्ट की टोटल देखें तो 85 आएंगे। इस 85 में से 7 PWD के लिए रिजर्व है, उसके अलावा लीगल पे 2, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी पे 4। तो टोटल 91 वैकेंसीज है जो कि बहुत अच्छी है। और इन जो 85 है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 85 में से 7 वैकेंसीज PWD के लिए रिजर्व होंगी। और आप आगे देखना चाहें तो ध्यान दें, लीगल सर्विस एंड प्रोटोकॉल पे जो भी अप्लाई करेगा उसमें PWD कैंडिडेट के लिए कोई रिजर्वेशन अप्लाई नहीं है। और एज रिलैक्सेशन भी प्रोटोकॉल एंड सर्विस के लिए नहीं है। और जो बची 2 लीगल एंड RDBS उन दोनों के लिए है। और जल्दी जल्दी देखते हैं दोस्त, खाली ओवरव्यू करते हैं। तो ध्यान देना, कैंडिडेट असिस्टेंट मैनेजर की खाली एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक से ज़्यादा के लिए नहीं कर सकता। और अगर मल्टीपल के लिए अप्लाई करेगा तो जो लास्ट सबमिटेड एप्लीकेशन है वही कंसिडर की जाएगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, जर्नलिस्ट की पोस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अलग अलग फाइनेंस, इन सब की मेंशन है, आप आराम से देख सकते हैं। ये हर किसी की अलग अलग दी गई है, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पोस्ट की और लीगल सर्विसेज की। उसके बाद हम देखें यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हीं से बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, इसको अच्छे से पढ़ लें। एज ध्यान दें, 1 नवंबर 2025 को 21 और 30 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि इससे पहले पैदा ना हो और इसके बाद में पैदा ना हो, तो इस पर रहें। और फेज़ 1 में 8 सेक्शन से पूछते हैं, 200 नंबर का होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 8 सेक्शन में से क्वालिफाइंग सेक्शन ये मेंशन है। इन सब जो बचे हैं ARD, ESI, जनरल अवेयरनेस, ये मेरिट सेक्शन बनते हैं। इसी के बेसिस पे मेंस पे सिलेक्शन होता है। मेंस में पेपर 1 पेपर 2 होते हैं। सबका सिंपल है, फेज़ 1 फेज़ 2, लेकिन जर्नलिस्ट पे इसमें सिलेबस अलग, इसमें अलग, सेम इंग्लिश। और इसमें यहाँ ESI थी तो यहाँ पे उनकी पर्टिकुलर स्ट्रीम का सब्जेक्ट आ जाएगा स्पेशलिस्ट में। सिमिलरली लीगल में फेज़ 1 सिमिलर, फेज़ 2 लीगल स्ट्रीम का सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट, फिर इंटरव्यू। जो फाइनल कट ऑफ मार्क्स बनेगी वो सभी को जोड़ के बनेगी। सभी में अपने हिसाब से डिफरेंट सेक्शन का अलग से जोड़ेंगे। और सिलेबस आपको नीचे मेंशन है, फेज़ 1 इंग्लिश, फेज़ 2 ESI ARD जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, ये ARD का सिलेबस यहाँ पे। और ऐसे ही हर किसी का अलग अलग है। प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है आपको। और प्रोटोकॉल सिक्योरिटी उसमें पहले फेज़ 1 है, फिर ये है साइकोमेट्रिक टेस्ट, फिर इंटरव्यू, उसमें फेज़ 2 नहीं है। और बस नहीं है दोस्तों, ये एग्जामिनेशन सेंटर है। इसके अलावा अगर अच्छे से पढ़ना है एक बार आप थोड़ी अच्छे से पढ़ लेना। इसके लिए हमने डिस्कस कर ही लिया, यही सबसे ज़रूरी है। और कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना, फिर आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों।